नमस्कार दोस्तों, उर्जित अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन के बारे में। दोस्तों, ये प्रश्न विगत कुछ वर्षों में एमपीपीसीएस में आया हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे पीसीएस का हो या फिर व्यापम के द्वारा हो, इससे संबंधित जो है प्रश्न आते रहे हैं और भविष्य में आने की जो है संभावना बनी हुई है। तो दोस्तों, चलिए हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में मिट्टी अपरदन की समस्या से ग्रस्त क्षेत्रों का विवरण, साथ ही मिट्टी अपरदन या मृदा अपरदन के रोकने के उपाय। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे हम मेंस में किस तरह से लिखना है वो भी देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि मृदा अपरदन किस तरह से दिखता है और इसके अलावा जो है उसके क्या क्या उपाय हैं। और हम उसमें ये भी देखेंगे कि कौन से की पॉइंट्स है जो प्री में या व्यापम के प्रश्न में जो है पूछा गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन। दोस्तों, मृदा अपरदन वो होता है जो पृथ्वी की यानी मृदा की जो ऊपरी सतह है, ठीक है, मतलब मिट्टी की जो ऊपरी सतह है वो मानवीय और प्राकृतिक दोनों कारणों से स्थानांतरित होने लगती है। ठीक है, यानी मानव के द्वारा भी, जैसे कि अत्यधिक चराई करना, ठीक है, और इसके अलावा चराई करने के अलावा पेड़ को काटना, ठीक है, तो ये क्या कौन से कारण होगा? ये मानवीय कारण होगा, यानी इसके आदमियों या मनुष्य के द्वारा जो किया जाता है। साथ ही प्राकृतिक कारण कौन से होंगे? जैसे अत्यधिक बाढ़ आ जाना, ठीक है, और तेज हवा चलना। इससे क्या होता है, मृदा जो है एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, इसी कारण जो है इसे ही मृदा अपरदन कहा जाता है। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये एक प्रकार का मृदा अपरदन है। ठीक है, अब जैसे कि इसमें जो है पहला डायग्राम आप देखेंगे, ये इसमें क्या हुआ, तेज वर्षा के कारण जो है मृदा उसमें एक अवनालिका बन जाती है और उसी दौरान जो है मृदा बहने लगती है और बहते बहते क्या होता है, वहाँ पर जो है बड़े से गड्ढे बन जाते हैं। तो दोस्तों, जो ऊपर की मिट्टी थी वो जो कि बहुत काफ़ी उपजाऊ थी, वह एक जगह से दूसरी जगह जो है स्थानांतरित हो गई। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर जो है कृषि करना कितना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे कृषि जो है नहीं की जा सकती। अब इसके अलावा जो है दूसरा आप देखेंगे कि यहाँ पर तेज बहाव था, बहाव के कारण मृदा को जो जल था, तेज बहाव मृदा को काट के मतलब बहा के लेके गया, जिसके कारण देखिए किस तरह से जो ये किनारा बन गया। इसके अलावा दोस्तों, जो ये तीसरा नंबर का जो डायग्राम है, आपने अक्सर देखा होगा, ये अधिकतर जो है वर्षा के दिनों में देखने को मिलता है कि पानी गिरता रहता है और साथ में जो है मिट्टी देखिए इस तरह से बहाव बन के पानी के साथ बह गई। किंतु जहाँ जहाँ पे ये घास है या छोटे छोटे पेड़ है या घास लगे हैं, वहाँ पर जो है मिट्टी नहीं बह पाई। उसके पीछे रीज़न ये है कि उस घास ने या पौधे ने उस वहाँ की जड़ों को रोक के रखा, ठीक है, जिससे कि वो मृदा वहाँ से स्थानांतरित नहीं हो पाई। दोस्तों, अगर मृदा का ह्रास या अपरदन होता है तो उससे जो जो महत्वपूर्ण जो खनिज तत्व होते हैं, जो उपजाऊ उर्वरक होता है दोस्तों, वो बह जाता है और इस कारण से जो है ये एक समस्या है, इससे कृषि नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये होती है मृदा अपरदन। अब चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं इसका संदर्भ बताऊंगा। संदर्भ, ये पूरा संदर्भ है, इंट्रोडक्शन होगा, जो कि आपको लिखना ही पड़ेगा। इससे क्या होता है कि पूरे उस प्रश्न की एक रूपरेखा तैयार हो जाएगी। तो देखते हैं, मृदा की ऊपरी सतह जब मानवीय तथा प्राकृतिक कारणों से स्थानांतरित होने लगती है तो उसे मृदा अपरदन कहा जाता है। ठीक है, मृदा अपरदन या क्षरण प्रदेश की गंभीर समस्या बनती जा रही है, खासकर चंबल संभाग यानी भिंड, इसके अंतर्गत कौन से आते हैं, चंबल संभाग, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ये वाला जो क्षेत्र है इसमें क्या हो रहा है, सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है किसे, मृदा अपरदन से। दोस्तों, कई बार प्रश्न है ये जो है पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन से सर्वाधिक ग्रसित क्षेत्रों के बारे में बताइए या कौन से हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला देखते हैं। चंबल घाटी में महीन चिकनी अथवा दोमट मृदा पाई जाती है, साथ ही यहाँ की शुष्क जलवायु के कारण वनस्पति ना के बराबर होती है। ठीक है, मतलब वहाँ महीन चिकनी मिट्टी होती है, जिससे जैसे ही उसमें क्या होता है, जैसे ही उसमें पानी पड़ता है और अगर रुकने की जगह नहीं है तो क्या हो, पानी के साथ जो है बह जाती है, यानी उसका तेज़ी से कटाव होने लगता है। ठीक है, इसके बाद जो है चंबल तथा उसकी सहायक नदियाँ क्या करती हैं, चंबल नदी के दोनों किनारों उसमें क्या है, एक चौड़ी पेटी बना रखी है, यानी गड्ढे में रूप में परिवर्तित हो गई हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको अगर डायग्राम से बता पाऊँ तो जैसे सपोज मान लीजिए कि एक किनारा जो है, एक किनारा ये है, एक किनारा ये है। अब बीच में से जब चंबल नदी प्रवाहित होती है तो ये जो किनारे हैं, ये दोनों किनारे ये क्या होते हैं, ये कटने लगते हैं और उसकी स्थिति फिर इस टाइप की जो है बनने लगती है। ठीक है,
इस टाइप की जो है स्थिति निर्माण होने लगती है। तो ठीक दोस्तों जो है चंबल नदी में यही हो रहा है, इसी कारण जो है चंबल संभाग सर्वाधिक मृदा अपरदन से ग्रसित है। इसके बाद ये डायग्राम आपको बताने के लिए लगाया गया था, जिससे कि आपको आपके दिमाग में एक छोटी सी पिक्चर या इमेज क्रिएट हो पाए कि मृदा अपरदन आखिर किस तरह से जो है होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो हम आगे यहाँ पे देख रहे थे कि ये दोनों किनारों पे गहरे दोनों एक चौड़ी पेटी अत्यधिक गहरे खंडों में परिवर्तित हो गई है और ये खड्डे अवनालिका का विकराल रूप ले लिया है। दोस्तों जो ये अवनालिका शब्द आया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार प्रश्न व्यापम में और एमपीपीसीएस दोनों में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में जो मृदा अपरदन होता है वो किस रूप में होता है। उसमें एक ऑप्शन था अवनालिका अपरदन। ठीक है, तो यही मात्र इतना सा सेंटेंस जो है आया हुआ था कि अवनालिका अपरदन। तो मध्य प्रदेश में जो मृदा अपरदन है वो अवनालिका अपरदन द्वारा होता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इसको जरूर याद रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, अब पश्चिमी क्षेत्र में क्या है, रतलाम मंदसौर। ठीक है, रतलाम यहाँ पे 2 बार टाइप हो गया है तो थोड़ा सा आप इसको इग्नोर करेंगे। तो मंदसौर रतलाम नीमच में अत्यधिक पशुओं की चराई के कारण क्या हो रहा है, मृदा का क्षरण तेजी से हो रहा है। दोस्तों पशुओं की चराई से क्या होता है कि जो पृथ्वी का ऊपरी सतह है वो एकदम खुला हो जाता है। ठीक है, अब आप सोचेंगे खुला हो जाता है कैसे, खुला हो जाने का मतलब इस टाइप का हो जाता है, जैसे ये आप डायग्राम में अगर देख पा रहे होंगे, ये डायग्राम में ये पूरा जो है खुला हुआ है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जैसे ही उसमें वर्षा पानी पड़ता है तो क्या होता है, मिट्टी उससे से निकलने लगती है और वो पानी के साथ जो है बह जाती है। तो ठीक जो है जो प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, रतलाम मंदसौर और नीमच है, तो वहाँ क्या है अत्यधिक पशुओं की चराई के कारण क्या है मृदा का ह्रास तेजी से हो रहा है तथा रेगिस्तान में वो जो धरती है बदलती जा रही है और उसकी उर्वरता जो है यानी जो उसका पोषक तत्व है वो नष्ट होता जा रहा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है नर्मदा के, अब थोड़ा सा ये भी देखने को मिल रहा है कि इस नर्मदा के दोनों किनारों पे खासकर होशंगाबाद और जबलपुर के पास में जो है मृदा अपरदन जो है तेजी से जो है देखने को मिल रहा है। दोस्तों मैं एक बार आपको प्रश्न का और बता दूं कि हम किस प्रश्न पे चर्चा कर रहे हैं। हम प्रश्न पे चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मृदा अपरदन से संबंधित क्षेत्र और उस मृदा अपरदन के रोकने के उपाय। तो अभी हमने क्षेत्र देख लिया, तो कौन सा क्षेत्र है, एक सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन से ग्रसित क्षेत्र मध्य प्रदेश का है चंबल संभाग, जिसके तहत हमने हमने बात की कि जो है वहाँ पर शुष्क चिकनी और दोमट मृदा पाई जाती है, साथ साथ में साथ शुष्क जलवायु है। और चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा क्या कर रहे हैं, एक चौड़ी पेटी जो है क्या है गहरी खड्डों में परिवर्तित हो रही है, जिससे कि अवनालिका का रूप जो है विकराल रूप धारण कर रही है। ठीक है, ये हुआ चंबल संभाग का। इसके अलावा हम फिर अब दूसरी हमने बात की कि मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है रतलाम मंदसौर और नीमच, उसमें जो है कि पशु चराई के कारण क्या है वो क्षेत्र तेजी से क्षरण हो रहा है और रेगिस्तान में बदलता जा रहा है। और हमने तीसरे क्षेत्र की बात की, नर्मदा नदी के किनारे जो है खासकर जब जबलपुर और होशंगाबाद में क्या है जो उसके तट हैं वो अब नालिका का जो है शिकार हो रहे हैं या तेजी से जो है वहाँ पे मृदा अपरदन हो रहा है। ठीक है, ये 3 क्षेत्र है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, वह है चंबल संभाग। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और उम्मीद है कि जिस तरह से प्राकृतिक में पर्यावरण की दृष्टि से जो है जिस तरह से माहौल बदल रहा है, ये इस टाइप के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि मृदा अपरदन रोकने के उपाय क्या हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो है मृदा अपरदन रोकने का उपाय है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण करने से क्या होता है कि जो वृक्ष की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांधे रखती हैं। ठीक है, और वो जो है वो जल के साथ जो है बहाव में वो बह नहीं पाती, इस और इससे जो है मृदा का जो कटाव है वो रुकता है। इसके बाद दूसरा जो उपाय है कि जो ढाल के विपरीत खेती करनी चाहिए। अगर ढाल की दिशा में खेती करेंगे तो जब कभी बारिश होगी, तेज़ बारिश होगी या सिंचाई भी होगी, तो उसकी जो मृदा है वो नीचे स्लोप में पूरी बह जाएगी। और ढाल के विपरीत दिशा में करने से क्या होता है कि अगर कि ऊपर की मिट्टी बह के नीचे आ जाएगी, नीचे की मिट्टी ऊपर के उसके नीचे, इस तरह से मृदा जो है बची रहेगी। तीसरा इसका रीज़न, तीसरा जो उपाय है वो मरुस्थल क्षेत्रों में मिट्टियों को उड़ने से रोकने के लिए वृक्षों की पट्टियाँ लगाना चाहिए। ठीक है, चौथा जो है फोर्थ जो नंबर का उपाय है वो है झूम खेती
की जो पद्धति है उसे हतोत्साहित करना चाहिए। झूम खेती पद्धति क्यों हतोत्साहित करना चाहिए, इसके पीछे रीज़न ये है कि झूम खेती आखिर होती क्या है, चलिए समझते हैं हम। झूम खेती वो खेती होती है जिसमें पेड़ों को काट कर वहाँ पर खेती की जाती है या वृक्षों को जलाकर खेती की जाती है। ठीक है, जिससे अगर इस तरह से अगर करते रहेंगे तो क्या होगा, पेड़ नष्ट हो जाएंगे और उस क्षेत्र का जो जहाँ पे खेती कर रहे हैं उस क्षेत्र में क्या हो जाएगा, वन विहीन हो जाएंगे और मृदा अपरदन होने के चांसेस जो है ज़्यादा हो जाएंगे। अब इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं अगला अगला जो टॉप पॉइंट है वो है 5वां नंबर, उसमें वृक्षारोपण के प्रति लोगों को जन जागरूक करना होगा। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिससे अगर क्योंकि अगर पब्लिक जो है, अगर ये जनता या जनमानस अगर जागरूक नहीं होगी तो जो है मृदा अपरदन की घटनाएं और साथ ही साथ पर्यावरण जो है विनाश हो रहा है उसमें घटनाएं जो है ये बढ़ती जाएंगी। ठीक है, इसलिए वृक्षारोपण के महत्व को जो है हमें समझाना होगा। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि एमपीपीसीएस के मेंस में आया हुआ है। हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूं, कुछ लोग ये सोचते होंगे कि अगर ये एमपीपीएससी के मेंस में आया है हम तो व्यापम की तैयारी करते हैं, पर दोस्तों प्रश्न जो है व्यापम के भी यहीं से बन के आते हैं। ठीक है, अगर आप ये पूरा अवनालिका आप पढ़ लेंगे अच्छी तरह से मृदा अपरदन को, तो आपसे अगर मृदा अपरदन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने इसमें 3 क्षेत्र का वर्णन किया, साथ ही साथ मृदा अपरदन किस तरह से होता है वो बताया मैंने आपको। तो अगर कभी भी मृदा अपरदन के लिए अगर होता है तो आपको एक इमेज जो है बनेगी कि मृदा अपरदन जो है किस तरह से होता है। दोस्तों इसे आप मेंस की दृष्टि से ज़रूर समझें और इसको कॉपी में लिखें, और मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न जो है दोहराया जा सकता है। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरे द्वारा वीडियो समय समय पे जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों एक चीज़ और, अपना स्वयं का नोट्स ज़रूर बनाएं, जिससे जो है आपको पढ़ने में समझने में बहुत ही आसानी हो। अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पे वीडियो मुझे बनाना चाहिए तो आप अपना टॉपिक मुझे बिल्कुल बता सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में बताएं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों मैं बहुत जल्द, मैंने पहले ही कहा था कि मैं बहुत जल्द जो है मध्य प्रदेश का जो मेंस में जो तीसरा पेपर होता है टेक्नोलॉजी का, बहुत लोग कह रहे हैं सर टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज होती है, जो शब्द होते हैं और जो उसके वर्ड होते हैं वो समझने में बहुत समस्या आती है। मैं बहुत ही साधारण और बहुत अच्छी तरह से जो विगत वर्षों में प्रश्न आए हुए हैं मैं पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा। बहुत जल्द जो है मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ। तो दोस्तों पढ़ते रहिए और जो है अपना स्वयं का नोट्स बनाएं। नमस्कार।